तो जैसा कि हमने 2 एपिसोड से देखा कि शॉन माइकल्स और अंडरटेकर का मैच हुआ, जहां पे दोनों बार अंडरटेकर ने शॉन माइकल्स को हराया और साथ ही साथ शॉन माइकल्स को रिटायर भी कर दिया। तो यहाँ पर अब बात ये थी कि अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ेगा कौन भाई, क्योंकि 18-0 हो चुका था और अब बात थी ट्रिपल एच के सामने। ट्रिपल एच आ चुके थे, अंडरटेकर वो चैलेंज कर चुके थे। साथ ही ट्रिपल एच का जो मनसा था वो साफ था, वो चाहते थे कि अंडरटेकर की वो स्ट्रीक रेसलमेनिया में ब्रेक करे। साथ ही साथ अपने भाई जो उनके दोस्त हैं उसका बदला तो वो ले ही लेंगे अगर वो अंडरटेकर को हरा देंगे रेसलमेनिया में। ट्रिपल एच के एंट्रेंस हमें देखने को मिलता है, काफी बढ़िया था। पहले बेल बजता है और लाइट्स ऑफ ऑन होती है। पहले तो मुझे एक बार के लिए लगा कि अंडरटेकर की न्यू एंट्रेंस थी क्या उस टाइम पर, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ट्रिपल एच का एंट्रेंस देखने को मिलता है, एकदम किंग वाला एंट्रेंस लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई किंग आ रहा है और सच में अच्छा लगा देखकर। और काफी लंबी एंट्रेंस थी ट्रिपल एच की और फिर ट्रिपल एच आते हैं और फिर उसके बाद वो वेट करते हैं अंडरटेकर का। अंडरटेकर हमें देखने को मिलते हैं, लाइट्स ऑफ होते हैं और फिर उसके बाद वो आते हैं स्लो वॉक करके और फिर उसके बाद अंडरटेकर अपना आई रोल करते हैं, वो लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर मैच को स्टार्ट होने वाला होता है। तो मैच यहाँ पे स्टार्ट होता है, अंडरटेकर को ट्रिपल एच तुरंत स्ट्राइक करते हैं, बहुत ज़्यादा वो मतलब पंचेस लगाते हैं अंडरटेकर को। अंडरटेकर ट्रिपल एच को बाहर फेंकते हैं और उसके बाद वो बाहर जाके दोनों सुपरस्टार्स लड़ते हैं। अंडरटेकर थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि ट्रिपल एच क्या करते हैं, अंडरटेकर को वो एक वहाँ पे शीशा की तरह बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, उस पर जाके अंडरटेकर को मतलब एक तरफ से स्पीयर लगाते हैं। स्पीयर वो लगाते नहीं है, लेकिन एक तरफ से अंडरटेकर को वहाँ पे गिरा देते हैं और इस चीज़ के बाद अंडरटेकर अपने स्टाइल में खड़े होते हैं और वो काफ़ी शौक रहते हैं इस चीज़ को देखकर। उसके बाद अंडरटेकर आते हैं गुस्से में, वो पंचेस लगाते हैं ट्रिपल एच को और फिर उसके बाद वो ओल्ड स्कूल लगाने जाते हैं, क्लोज लाइन लगाते हैं पहले, फिर ओल्ड स्कूल लगाने जाते हैं, लेकिन वहाँ पे अंडरटेकर फेल होते हैं और ट्रिपल एच को वहाँ पे एडवांटेज मिलता है। उसके बाद दोनों सुपरस्टार बाहर जाके लड़ने लगते हैं रिंग के और फिर उसके बाद ट्रिपल एच सोचते हैं कि वो पेडिग्री लगाए वहाँ पे टेबल पे, पर लेकिन वहाँ पर अंडरटेकर चोकस्लैम लगाने जाते हैं, पर लेकिन फिर से ट्रिपल एच वहाँ पे पेडिग्री लगाने जाते हैं। तब तक अंडरटेकर उस चीज़ को काउंटर करते हैं और ऊपर से वो मतलब टेबल की ऊंचाई से भाई मतलब अंडरटेकर खुद ही 7 फीट के लगभग आसपास है और उसके ऊपर से मतलब लगभग 10 फीट की ऊंचाई से 10 फीट के ही आसपास था, वहाँ से ट्रिपल एच गिर जाते हैं और काफ़ी मतलब मैं उस चीज़ को देख रहा था और मैं भी शौक रह गया था और ऐसा लग रहा था कि ट्रिपल एच को चोट तो लगी होगी जरूर। उसके बाद अंडरटेकर रिंग में जाते हैं और वो सुसाइड डाइव लगाते हैं और मेरे सबसे ये हम लास्ट टाइम देख रहे होते हैं अंडरटेकर को सुसाइड डाइव लगाते हुए। और उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी मैच में सुसाइड डाइव यूज़ किए थे, मतलब 2011 लास्ट टाइम था जब वो यूज़ किए थे रेसलमेनिया 27 में, वहाँ पे अंडरटेकर लगाते हैं ट्रिपल एच को। जब मैं रिप्ले में उस सुसाइड डाइव को देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अंडरटेकर को ही ज़्यादा डैमेज हो गया उस मतलब मूव से, ट्रिपल एच को तो कम ही डैमेज हुआ था और एक तरफ से ट्रिपल एच ही सेव कर रहे थे अंडरटेकर को उस मतलब सुसाइड डाइव से, तो काफ़ी खतरनाक मूव था ये। उसके बाद अंडरटेकर थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद वो बड़े मूव लगाने की कोशिश करते हैं, तब तक वहाँ पे ट्रिपल एच लगा देते हैं स्पाइन बास्टर। फिर से उन्होंने मैच को अपनी तरफ ले लिया है। एक तरफ से लग रहा था मैच में कि अगर जब मैं पहली बार देखा था तो वहाँ पे मुझे एक बार लगा था, उस टाइम मुझे स्ट्रीक के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मुझे लगा था शायद यहाँ पे ट्रिपल एच जीत सकते हैं, मतलब उस मूव पे नहीं लगा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि आज ट्रिपल एच जीत के ही रहेंगे, ऐसा लग रहा था। उसके बाद अंडरटेकर की हालत बहुत ही पंचर होती है, अंडरटेकर किसी तरह रिंग में जाते हैं और ट्रिपल एच तो भाई अंदर से खुश थे कि भाई अब देखो स्पाइन मास्टर लगा दिया हूँ, मैच को जीती जाऊंगा। रिंग में जैसे जाते हैं चोक स्लैम पड़ जाता है, ट्रिपल एच बेचारे दुखी, अंडरटेकर वहाँ पे पिन करने की कोशिश करते हैं लेकिन ट्रिपल एच आउट करते हैं। उसके बाद भाई अंडरटेकर वहाँ पे कुछ अपने मूव की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रिपल एच वहाँ पर कुछ देर बाद ट्रिपल एच अंडरटेकर के हेड पर मतलब टॉप रोप पे जाकर हेड पर अंडरटेकर के रिंग साइड पर जाकर पंचेस लगा रहे होते हैं, तब तक उसी चीज़ का एडवांटेज मिलता है अंडरटेकर को, वो लास्ट लाइन लगाने जाते हैं पर लेकिन अंडरटेकर जो होते हैं मतलब वो फेल होते हैं इस चीज़ में। उसके बाद ट्रिपल एच पेडिग्री लगाने जाते हैं पर लेकिन वो भी फेल होते हैं। अंडरटेकर बिग बोट लगाने जाते हैं, तब तक स्पाइन बास्टर फिर से लगा देते हैं ट्रिपल एच पर, लेकिन अंडरटेकर की आउट कर देते हैं। उसके बाद भाई ट्रिपल एच वहाँ पे स्टील चेयर लेके आते हैं पर लेकिन अंडरटेकर वहाँ पे बिग बोट लगाते हैं और उसके बाद अंडरटेकर स्टील चेयर से अटैक करते हैं ट्रिपल एच को। दूसरी बार वो अटैक करने जाते हैं, तब तक वहाँ पे ट्रिपल एच मतलब बच जाते हैं उस चीज़ से और वो लगा देते हैं पेडिग्री 1-2 किक आउट बाय अंडरटेकर और वहाँ पे ट्रिपल एच मतलब एक तरफ से हालत उनकी बहुत ही खराब रहती है, दोनों सुपरस्टार की हालत खराब रहती है और फैंस मजे ले रहे होते हैं, मतलब उनको मजा आ रहा होता है। उसके बाद अंडरटेकर को ट्रिपल एच मतलब रिंग साइड में लेके जाते हैं और फैंस वहाँ पे दोनों सुपरस्टार्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, अंडरटेकर ट्रिपल एच के चांस चल रहे होते हैं। अंडरटेकर वहाँ पे मतलब ट्रिपल एच जो होते हैं वो फिर से वही हेड पे जाकर अटैक करना शुरू करते हैं ट्रिपल एच अंडरटेकर को, लेकिन अंडरटेकर इस बार लास्ट राइड लगाते हैं, लास्ट राइड बाय द अंडरटेकर 1-2 किक आउट बाय ट्रिपल एच। और इस चीज के बाद अंडरटेकर काफी शॉक दिखते हैं, उनको लग ही नहीं रहा था कि यार ट्रिपल एच कैसे लास्ट राइड पे किक आउट करती है, क्योंकि अगर आपको याद होगा अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच का जो पहले मैच हुआ था रेसलमेनिया में, वहां पे लास्ट राइड से अंडरटेकर ने ट्रिपल एच को हरा दिया था। लेकिन अंडरटेकर का ये शॉक वाला सिस्टम खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अंडरटेकर उसके बाद लगाते हैं टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर 1-2 किक आउट बाय ट्रिपल एच। अंडरटेकर भाई और भी ज्यादा शॉक कि भाई ये ट्रिपल एच को क्या हो गया, इतना ज्यादा किक आउट कब से ये करने लगा। उसके बाद अंडरटेकर चेयर रखते हैं और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि इस पे टूम्बस्टोन लगाया जाए, पर लेकिन वहां पे ट्रिपल एच काउंटर करते हैं, वो डीडीटी लगाते हैं। दोनों सुपरस्टार की हालत वहां पे काफी खराब रहती है, काफी ज़्यादा थक चुके होते हैं वो, और फिर उसके बाद अंडरटेकर किसी तरीके से रोप के सहारे से वहाँ पे वो खड़े होते हैं, ट्रिपल एच भी खड़े होते हैं। अंडरटेकर टूम्बस्टोन के लिए सोचते हैं पर लेकिन भाई वहाँ पर ट्रिपल एच लगा देते हैं पेडिग्री और फिर उसके बाद बहुत ही क्लोज किक आउट देखने को मिला था वहाँ पे। ऐसा लगा था शायद अंडरटेकर वहाँ पे हार जाएंगे, मतलब कि जब पहली बार मैंने देखा था तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम मुझे ज़्यादा पता नहीं था स्ट्रीक के बारे में, तो भाई मैं वहाँ पे सोच लिया था कि भाई ट्रिपल एच जीत गया, भाई जीत गया। मैं फ़ोन को रखने वाला था पर लेकिन भाई
तो आप सोच सकते हो कि ये मूवमेंट कितना ज़्यादा बड़ा था। मुझे अभी भी वो 4-5 साल पुरानी वाली बात अभी भी याद है। और उसके बाद भी ट्रिपल एच डन नहीं हुए थे भाई। उसके बाद फिर से ट्रिपल एच ने पेडिग्री लगाया। मैं तो भाई इस बार सोच लिया था कि मतलब उस बार जब मैं देखा था तो सोचा था कि भाई तो गया, और इस बार भी मुझे लगा था भाई 3 पेडिग्री किक आउट किया था अंडरटेकर ने। बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था भाई, बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उस टाइम जो देखा हुआ वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया होगा उसको। तो यहाँ पे ये किकआउट्स दिखाते हैं कि जो अंडरटेकर कैरेक्टर है वो कितना ज़्यादा मतलब कि स्ट्रीक के लिए मतलब कि भाई पैशनेट है, वो कितना ज़्यादा किकआउट कर सकता है स्ट्रीक को अलाइव रखने के लिए। और तभी तो भाई मतलब लेसनर ने जब स्ट्रीक तोड़ा था तो भाई फैंस इतना ज़्यादा शॉक हो गए थे, इतने ज़्यादा किकआउट्स अंडरटेकर ने कर लिए थे कि वहाँ पे फैंस बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे जब 3rd F5 पे अंडरटेकर पिन हो गए थे। और उसके बाद तो भाई ट्रिपल एच ने हद कर दिया, मतलब भाई वो स्टील चेयर उठाया और उसके बाद कम से कम 5-6-7 बार भाई अंडरटेकर पे वो हमला किए। अंडरटेकर मतलब एक तरफ से मतलब भाई वो बस स्ट्रीक को किसी भी तरह से जिंदा रखना चाहते थे और उनकी हालत बहुत जल्दी पंचर हो गई। ट्रिपल एच वहाँ पे शाउट कर रहे थे बार बार स्टे डाउन, और अंडरटेकर वहाँ पे सुन ही नहीं रहे थे किसी की, वो बार बार खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। और उसके बाद तो भाई ट्रिपल एच ने बहुत ही ज़्यादा हद कर दिया, अंडरटेकर के हेड पर वहाँ पे स्टील चेयर लगा दिया। और उसके बाद ट्रिपल एच भी ऐसा लग रहा था कि वो ये चीज़ करना नहीं चाहते थे, पर लेकिन उन्होंने वो चीज़ किया। अंडरटेकर की हालत एकदम भाई मतलब पंचर हो गई थी। पंचर के अलावा मुझे और कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा है। अंडरटेकर वहाँ पे अपने आप को खड़े भी नहीं कर पा रहे थे और ट्रिपल एच वहाँ पे बोलते हैं स्टे डाउन। और उसके बाद अंडरटेकर चोक स्लैम लगाने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो मतलब कि कुछ आगे कर पाए। ट्रिपल एच अंडरटेकर को मतलब वो जो चोक स्लैम होता है उस हाथ को ऐसे फेंक देते हैं और अंडरटेकर रिंग साइड में चले जाते हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को संभाल रहे होते हैं। उसके बाद ट्रिपल एच वहाँ पे अंडरटेकर को रेस्ट इन पीस का सिग्नल दिखाते हैं। ट्रिपल एच लगाते हैं टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर। उस मोमेंट पे यार कोई भी अगर फैन अगर उस चीज को देख रहा होगा तो वो पक्का बोला होगा कि भाई स्ट्रीक यहाँ पे टूट जाएगी, क्योंकि भाई ऐसी स्टोरी भी बन गई थी कि लग रहा था कि भाई ट्रिपल एच इस चीज को तोड़ देंगे, भाई ट्रिपल एच अंडरटेकर की स्ट्रीक को तोड़ देंगे। पर लेकिन 1 2 3 नहीं हो पाया। 1 2 किक आउट हो गया। अंडरटेकर वहां पर किक आउट करते हैं किसी भी तरीके से। फैंस वहां पे शॉक होते हैं, कमेंटेटर भी शॉक होते हैं। ट्रिपल एच तो भाई ऐसे शॉक हो जाते हैं कि भाई उन्होंने क्या देख लिया हो, 3 पेडिग्री, 1 टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर, फिर भी यहाँ पे अंडरटेकर किक आउट करते हैं। बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था वो। और फैंस तो भाई इतने ज्यादा खुश हो रहे थे यार पूछो मत। ट्रिपल एच को समझ में नहीं आ रहा था कि उनको करना क्या है। फिर उसके बाद उनको याद आता है कि भाई स्लैज हैमर उनका आखिरी दाव। वहाँ पे वो स्लैज हैमर लेके आने की कोशिश करते हैं। अंडरटेकर उस चीज को देखते हैं, अंडरटेकर रोप की तरफ जाते हैं, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन भाई ट्रिपल एच वहाँ पे उनको घसीट लेते हैं, रिंग के बीच में लेके आते हैं। और अंडरटेकर भाई एकदम डन हो चुके थे, ऐसा लग रहा था कि अब अंडरटेकर कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ पे उसी वक्त लगाते हैं अंडरटेकर अपना सबमिशन। हेल्स गेट फैंस वहाँ पे जो भाई चीयर कर रहे थे वो देखकर मजा आ गया था। मतलब ट्रिपल एच ने ऐसा सोचा नहीं था, अंडरटेकर ने गजब ही का वहाँ पे मतलब कि उस चीज़ को मतलब शॉक कर दिया ट्रिपल एच को। वहाँ पे वो लगा देते हैं हेल्स गेट और ट्रिपल एच कुछ टाइम लगाते हैं, फिर वो लगा देते हैं, मतलब कुछ नहीं कर पाते भाई। वो स्लैश हैमर कोशिश करते हैं पकड़ने की, पर लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे वो टैप आउट कर देते हैं और अंडरटेकर मैच को जीत जाते हैं। 19-0 हो जाता है। वहाँ पे 90-0 लिखा हुआ होता है, बहुत ही कमाल का लग रहा होता है। वो फायरो फुटता है, वहाँ पे पैरो जो फुटता है वो भी काफी कमाल का था। और अंडरटेकर को मैं फेस को देखता हूँ, वो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, वो किसी भी हाल में इस मैच को जीतना चाहते थे। और मतलब एक तरफ से अंडरटेकर को मैं देख रहा था वही चीज़ कि मतलब वो मैच जीत चुके थे, उनको पता था कि भाई फैंस इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं मैच के बाद क्या हो रहा है, पर लेकिन फिर भी भाई अंडरटेकर उस चीज़ को कैरेक्टर को अपने मेंटेन कर रहे थे, वो देखकर काफी अच्छा लग रहा था। मैच की बात करें तो भाई ये मैच अंडररेटेड था। इस मैच में स्टोरी काफी अच्छी थी और मैच भी काफी अच्छा था, मूव्स काफी अच्छे थे, मतलब कि काफी डेंजरस मूव थे यार। मतलब कि पता नहीं ये सुपरस्टार्स कैसे इस मैच को रेसल किए पूरी तरीके से, पर लेकिन मैच काफी कमाल का था। रेसलमेनिया 28 में जो हेल इन अ सेल वाला मैच हुआ था इन दोनों के बीच, वो मैच ज्यादा बढ़िया था, पर लेकिन ये भी मैच मतलब कम नहीं है, ये मैच भी बहुत ही बढ़िया है। और आपको ये मैच कैसा लगा था प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैच के बाद अंडरटेकर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे, बहुत ही मुश्किल से अंडरटेकर को रिंग से लेके जाया जाता है और उसी पे स्टोरी लाइन बनती है रेसलमेनिया 28 के लिए। और अंडरटेकर को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करके रख दिया था, पर लेकिन एकदम ऑलमोस्ट हरा दिया था ट्रिपल एच ने, पर लेकिन एक गलती की वजह से ट्रिपल एच हार जाते हैं। 19-0 हो जाता है। फैंस उस मूवमेंट को एंजॉय कर रहा था। और आपको ये मैच कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सब मेरी तरफ से हैप्पी होली।